हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है रीना केंद्रा। मेरे गांव का नाम है चोपड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। कल मैं बारिश की वजह से अपने ससुराल जा नहीं सकी, इसलिए फ़िलहाल रुक गई थी अपने मायके में ही। और अभी सुबह के 9 भी बज गए हैं, क्योंकि मायके में बहुत देर में उठ गई हूँ मैं। मायके गांव का नाम है कुरछोला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखो, अच्छी वाली धूप खिली हुई है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। उधर पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में हमारा गांव। देखो, काफ़ी हरा भरा भी लग रहा है और सुनहरी सी धूप खिल। फिलहाल अभी घर पे मैं, दादा दादी और मेरा भाई है। और मेरी छोटी वाली बहन तो गई है स्कूल, और पापा गए हैं गाड़ी पे। और मम्मी पता नहीं है, शायद से गई होगी खेतों में, या तो गौशाला का काम करने गई होगी, या घास वगैरह को गई होगी। और मैं अभी तक तो मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। अब थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। परवीन बना रहा है मैगी, और अब करते हैं थोड़ी देर में नाश्ता। और यहाँ पे रखे हैं फिलहाल कपड़ों को, क्योंकि मैंने कल वाले कपड़े थे, इनको भिगाने रख देती हूँ तब तक, जब तक परवीन मैगी बना रहा है। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। और आगे देखती हूँ क्या करती हूँ घर पे रहकर अकेले में। और ये उधर वाला है हमारा घर, मतलब मेरे पुराना वाला घर। और ये इधर वाला चाची लोगों का घर, नया वाला घर तो ये वाला है। इसको भी दिखाती हूँ आगे। और ये है हमारा किचन, एक छोटा वाला। यहाँ पे बना रहा है परवीन मैगी। ये देखो, पता नहीं इतना धुआं धुआं कर दिया। इतिहास लगी की बाकी का ये तो लगा हुआ है यहाँ पे खाना बनाने में। और ये रहा हमारा घर। देखो, ये नीचे है और ये ऊपर वाला। सामने पे है, ये है नींबू का पेड़। कितना सुंदर हो रखा है ना। शायद से इस पे अभी नींबू नहीं आए रखे हैं, होंगे उधर उधर दूर दूर होंगे। दिखाती हूँ अगर मेरे को मिल गए तो। ये देखो, अभी छोटे छोटे नींबू आ रखे हैं इस पे। और संतरे का पेड़, ये देखो, इस पे भी छोटे छोटे संतरे आ रखे हैं। अभी तो फिलहाल छोटे ही हैं। और यहाँ पे है हमारा नल। देखो, पाइप लाइन वाला पाइप आता है। और यहाँ पे रखूँगी मैं कपड़ों को भिगाने के लिए। यहाँ पे ला गई हूँ फिलहाल को। मैंने भिगाने के लिए। और अब चलते हैं नाश्ता करने। इस पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही ना, ऐसा भूख रहा है ना, ये पता नहीं क्यों। ये देखो, वैसे तो इसका नाम पता नहीं क्या रखा है इन्होंने। और यहाँ पे है मेरी दादी। दादी भी लगे हुई है झाड़ू मारने पे। दादा कहाँ गए? अच्छा, दादा चले गए हैं गौशाला। और ये पुराना वाला घर है। और एक पेड़ सामने पे, यहाँ पे भी है माल्टे का। ही देखो, इस पे भी हो रखे हैं माल्टे छोटे छोटे। और मेरी मम्मी ने रख रखी है यहाँ पे दाल, पर आग तो जली नहीं है। ये देखो, कुकर में बाहर ही पे रखी है ना, आग जलाने के लिए हो जाता है, अंदर तो धुआं होगा, इसलिए बाहर पे जला रखे हैं। और इसमें थोड़ा सा आग को जलाती हूँ। और अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है और भूख भी लग गई है। ये देखो, नाश्ता भी मैं ला गई हूँ। ये है मैगी, ये है मुंडवा की रोटी, मतलब मिक्स बना रखी है मम्मी ने, थोड़ा गेहूँ और थोड़ा मुंडवा, खाली मुंडवा नहीं बना रखा है।
ये है कल रात की सब्जी और ये है थोड़ा सा चटनी और ये है बिना दूध वाली चाय, काली चाय, क्योंकि मेरी मम्मी की भैंस तो यहाँ पर दूध नहीं देती ना, इसलिए। और अब करते हैं नाश्ता का इंजॉय। और मैं आ रखी हूँ अपने ऊपर वाले कमरे में, यहाँ पे साथ में लगा रखी है टीवी। जब भी मैं यहाँ होती हूँ ना, ऐसे ही बैठ कर नाश्ता करती हूँ भाई, खाना यहीं पे लाती हूँ और यहीं पे खाती हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि सारे लोग तो चले गए ना, साथ में बैठ कर कहाँ खाऊँगी। देर में तो उठी मैं 9 बजे, तब तक तो सब चले गए थे ना। अभी अकेला कर रही हूँ। परवीन भी वहाँ पे नीचे पे है, वो भी खा ही रहा है, वो तो वहीं पे खा रहा है किचन में, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, जब भी मैं मायके में आती हूँ ना, सामने देखती हूँ टीवी और यहाँ पे लाती हूँ रोटी और उसके बाद आराम से नाश्ता करती हूँ। देखते हैं आगे, कपड़े वगैरह धोती हूँ। और क्या बोला है मम्मी ने। इसी बीच में मम्मी का कॉल भी आ गया था, भैंस भी बाहर ही है, तो भैंस को थोड़ा सा अंदर बांध देते हैं, धूप भी काफ़ी होने लगी है ना, इसीलिए अब चलती हूँ गौशाला भैंस को अंदर बांधने। और अभी पहुँच गए हैं हम गौशाला में। ये है चाची लोगों के बैल, छोटी वाली चाची, और ये उनकी गौशाला, और ये है हमारी गौशाला उधर वाली जहाँ पे है ये बैल। ये है हमारे बैल, देखो ये हमारे बैल हैं। और ये है हमारी छोटी सी, इसका नाम पता नहीं क्या है, और ये इस है और ये है भैंस, इसी को बांधेंगे अंदर। ये देखो, जो काफ़ी दिनों से आई हूँ ना, ऐसे करा मेरे को। बाकी का आप बांधते हैं इनको अंदर, और दादी भी आ रखी है, क्योंकि मेरे को लग रहा था डर, अकेले कैसे कर लूँगी सबको अंदर। दादी भी आ रखे हैं साथ में। और यहीं पे है नाल, तो यहीं पे नहलाऊंगी मैं पहले भैंस को, और फिर उसके बाद बांधूंगी इसको। गौशाला का काम भी सारा हमने निपटा दिया है, और अब चलते हैं घर। पीछे से आ रही है मेरी दादी, और अब जा रहे हैं हम घर, चलते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं घर में, और अब धोती हूँ कपड़ों को। और कपड़े वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, और इनको रख लिया था मैंने तब तक यहीं पर नल के ऊपर में, थोड़ा सा इनका पानी निखर जाएगा, और उसके बाद चलती हूँ इनको धूप में सुखाने के लिए डालती हूँ। और जब तक मैं धो रही थी कपड़े, दादी ने रख दिए थे गेहूँ को सुखाने के लिए धूप में। ये देखो, इस यहाँ पे भी गेहूँ है, वो भी गेहूँ है, और वहाँ से उधर वाला शायद से मंडुआ है, हाँ मंडुआ है। और दादी बैठ गई हैं वहाँ साइड में, छाँव पे बैठ गई है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और आजकल ऐसा ही हो रहा, धूप में तापमान भी काफ़ी बढ़ गया है ना दिन के टाइम। सुबह शाम तो थोड़ा सा ठंडा ही है, बट दिन के टाइम तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी का सारा काम तो हो गया है ख़त्म, लगभग हो ही गया है। और अभी रखा है पापा ने यहाँ पे, देखो कपड़े, पापा के कपड़ों को करनी है मेरे को इस्त्री। इतनी सारे शर्ट है ना, उनको लगा शायद से मुझे आज जाना है शाम के टाइम, और अभी सुबह के मेरे पास दे दिया कपड़े इस्त्री करने के लिए। हाँ, वैसे तो मैं आज नहीं जा रही हूँ मायके, मेरी सास का फ़ोन आया था कि वहीं रुक जा थोड़े दिन तक। वैसे भी मैंने 2-4 दिन में आना ही था मायका, और इसीलिए उन्होंने कहा नहीं रुक जा थोड़े दिन तक, तब फिर आ जाना इधर। तो
मेरा काम भी हो गया है ख़त्म और मम्मी आ गई है अभी घर पे। तो मम्मी भी आ गई है खेतों से घर। माँ कक्षी जाई घास के दाना। अच्छा, क्यों खेतों में जा रखी थी मम्मी, वो थोड़ा थोड़ा कुदाल का काम करने में। काफ़ी धूप हो गई है और अब आ रही है मम्मी घर। 11 भी बज गए हैं। अब दिन का खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैं तो बनो मन और अभी आ गई थी मैं किचन में और मैंने बना दिया है यहाँ पे देखो दाल भी बन गई है। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बना रहा तू? केले डाल रखे हैं, दूध डाल रखा है और चीनी डाल रहे हैं। मिल्क शेक बना रहा है केले का। खाजी किशमिश हो जा। हाँ, अब बना रहा है। लोग सुबह को खाते हैं और ये अब खा रहा है। ये देखो इतनी सारी चीनी डाल रखी है ना इसने। बाकी का बन रहा है मेरा खाना। और मैंने बना लिया था और चावल तो मम्मी ने बनाया, दाल मैंने बनाया। और अभी बोल रही है माँ खाना खाने आ जाओ। और तब तक मैं यहीं पर थी अपने कमरे में और अब चलते हैं खाना खाने। और अभी खाना वगैरह भी हो गया है। अब दिन में आ गई हूँ मैं आराम करने। आज जैसे ही सो के उठी मैं, देखो बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ये देखो दोस्तों, इतनी तेज बारिश लगी हुई है ना बाहर, देखो। और ये है यहाँ पे आ गया है हमारा ताई का कुत्ता और उनका घर तो नीचे है, वहाँ नीचे वहाँ पे। और ये शायद से बाहर ही रहा होगा इसलिए ये यहाँ पे आ गए हैं। और बाहर हो रही है बारिश, इसकी वजह से तो कहीं जाना नहीं है। वैसे भी मायके में जाना ही कहाँ है, घर ही में थी तो सुबह से। और अभी भी घर ही में हूँ। यहाँ पे है मम्मी, मम्मी भी आराम से लेटी हुई है और बाहर बारिश हो रही है, इसकी वजह से ना आराम से भैंस नहीं जाएंगे। और तो मम्मी गौशाला का भी काम निपटा दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करती हूँ मम्मी की साड़ी पे सिलाई। थोड़ा सा इसका किनारा किनारा सिलना था ना, मैंने कहा मैं कर देती हूँ उसको। और अभी काई भी ला गई है चाय को और साथ में है क्रीम रोल। इसे देखो भाई, सिलाई का भी काम कंप्लीट हो गया है। और अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये देखो दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा लगा और प्यारा लग रहा है बारिश के बाद का मौसम। देखो कितना हरा भरा लगा है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और अभी तक मैं, मम्मी और मेरी बहन बैठ रखी थी अंदर ही पे आराम से, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी ना, इस वजह से कहीं गई नहीं। और इसे देखो, ये भी तब से यहीं पर बैठ रखा है, 1 घंटा हो गया तब से। हाँ, और पापा भी ला गए थे यहाँ पे सब्जी। पापा बाजार से अभी आए हैं, ये ले जाएंगे नीचे। और लाए हैं हमारे लिए मोमो, ये देखो। और अभी मैं और मेरी बहन आ गए हैं किचन में। यहाँ पर हम काटेंगे सब्जी को। ये देखो सब्जी ला रखी है, लौकी आई है, तोरी आई है, आलू आई है, प्याज टमाटर। इनको तो अभी काटा नहीं है फिलहाल। तब तक आनंद लेते हैं मोमोज का, जो कि पापा बाजार से लाए थे। ये देखो इतने टेस्टी लग रही है ना। ये है ग्रीन मोमोज। और ये ले, इसको तो इतनी देर हो गई है ना खाने के लिए। और मुझे लगी है हिचकी ठंड के वजह से, क्योंकि बाहर ठंड हो रही है ना, बारिश हो रही है, तापमान भी बिल्कुल ठंडा हो गया है इस टाइम पे। वैसे तो मैंने स्वेटर पहन ली है और हिचकी बंद ही नहीं हो रही है तब से। बाकी का खाते हैं मोमोज। वैसे तो ये ठंडे हो गए हैं ना। कैसे हो रहे खाली, कैसे हो रहे? अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और ये है मेरी बहन, ये भी आ रखी है अभी यहीं पर। इसका नाम है प्रियंका। मेरी चाची की लड़की है, थोड़ा पास ही में है चाची की लड़की। और तेरे को कैसा लग रहा है मैं यहाँ आ रखी हूँ? बहुत अच्छा। मिस किया मेरे को बहुत ज्यादा, सच में? यस। और तेरे बिना यहाँ पे हमें बहुत खराब लगता था। अरे ये देखो, ये दोनों के दोनों इतना हंस रहे हैं ना। और यहाँ पे काट रहे हैं सब्जी पूरी।
और मेरी मदद कर रहे हैं दोस्तों। वैसे प्रियांजलि ने बोला तू बैठ ही रहे आराम से और हम बनाते हैं खाना आराम से, तो क्योंकि ससुराल में भी काम ही करेगी और मायके में भी, इसीलिए तू बैठ रहे आराम से। और दोनों के दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे सब्जी काटने पे। ये देखो यहाँ पे है प्रियांजलि और प्रियंका, और यहाँ पे गाय ने भी रख ली है सब्जी को चूल्हे में। वैसे तो ये हमारा दूसरा वाला चूल्हा है, यानी लोहे वाला चूल्हा। वैसे तो हमने बाहर पे बनाना था, बाहर अंधेरा भी हो गया है और बारिश की वजह से आज बनाएंगे हम अंदर ही पे। और मम्मी भी आ गई हैं गौशाला से और यहाँ पे देख रही है मेरा वीडियो। ये देखो, हाँ ससुराल का वीडियो है वो। और उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें मेरी सासू जी बोल रही थी वहाँ पे मार्चो, और मैं बोल रहा था उसको हिंदी में, मुझे बोलना नहीं आता। अब मम्मी क्या बोलते हैं हिंदी में? चौलाई। हाँ मम्मी को पता है हिंदी में मार्चो को चौलाई बोलते हैं। ऐसे ही सिखाने को मिलते हैं भाई। देखो बाकी का यहाँ पे आटा लाऊंगी मैं उधर वाले किचन से, क्योंकि वहाँ रखा है हमने आटा, और ये है हमारा आग वाला किचन। ये देखो दोस्तों, अब लाऊंगी मैं गैस वाले किचन से, क्योंकि वहीं हमारा आटा हुआ रखा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।